आवाज आ रहा है क्या मेरा? एक बार कंफर्म करो। एनीवन? यस ओके, थैंक्स। तो लास्ट सेशन में मैंने आपको स्कैनर क्लास के बारे में क्या किया देखो बताया था। ओके, तो आज हम क्या करेंगे देखो, थोड़ा बहुत कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। ओके, तो ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? तो नॉर्मली हमारे प्रोग्राम में जब हमें कोई लॉजिक्स बिल्ड करने होते हैं ना देखो, तो नॉर्मली उस केस में हम क्या करते हैं देखो, एक कंट्रोल स्टेटमेंट का क्या करते हैं देखो, नॉर्मली यूज करते हैं। ओके, ऑपरेटर, देन कंट्रोल स्टेटमेंट, ये जो कुछ भी टॉपिक्स है ना देखो, लॉजिक बिल्डिंग में क्या होते हैं देखो, बहुत ज्यादा काम आते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप मानकर चलिए कि आपको क्या करना है देखो, एक मतलब पर्टिकुलर कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन चेक करनी मतलब आप आपकी एलिजिबिलिटी आपको चेक करनी है, आप वोटिंग करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, आप मैरिज करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ऐसे जो कंडीशंस है, ऐसे जो लॉजिक्स हमें डेवलप करने होते हैं ना देखो, तो वो लॉजिक्स हम कैसे डेवलप करते हैं देखो, तो बाय यूजिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ओके, तो जावा में बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स है देखो। एक आते हैं देखो डिसीजन मेकिंग में हमें काम आते हैं, एंड दूसरे क्या आते हैं देखो, जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं ना देखो, तो रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करने के लिए काम आते हैं। ओके, तो उसको हम लूपिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो आज हम कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। एंड इन कंट्रोल स्टेटमेंट में मैं आपको है ना देखो, क्या करूंगा देखो, मतलब कंट्रोल स्टेटमेंट में मैं आपको इसका एक्चुअल जो यूज केस है देखो। ओके, तो ये भी क्या करूंगा देखो, मतलब आपको मैं बताऊंगा ये जो कुछ भी मतलब कंट्रोल स्टेटमेंट है, तो उसमें स्कैनर क्लास कहाँ पे यूज करना है। ये कंट्रोल स्टेटमेंट नॉर्मली जब हम जो हमारे रियल वर्ल्ड के कुछ एग्जांपल्स है, तो उनके साथ इसके रियल टाइम एग्जांपल्स लेके क्या करेंगे तो मतलब हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं। सो तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखोगे तो कंट्रोल स्टेटमेंट की बात करोगे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ओके, फर्स्ट वन, तो कंट्रोल स्टेटमेंट हम जब हम मतलब लॉजिक बिल्ड करते देखो कोई भी, तो उस केस में नॉर्मली हमें ज्यादा क्या होते देखो यहाँ पे काम आ जाते हैं। ओके, नॉर्मली हमारे प्रोग्राम के कंट्रोल, प्रोग्राम का जो कुछ भी फ्लो है उसको कंट्रोल करने का क्या करते देखो, नॉर्मली ये काम करते हैं। ओके, तो जावा में बेसिकली अगर आप देखोगे तो दो टाइप्स के क्या होते हैं देखो, कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स एंड सेकंड वन इज द इटरेटिव स्टेटमेंट। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो उसमें आते हैं देखो सिलेक्शन स्टेटमेंट, या उसको ही हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। ओके, देन सेकंड आते हैं देखो इटरेटिव, उसको ही हम लूपिंग स्टेटमेंट, मतलब कोई रिपीटेटिव टास्क अगर हमें परफॉर्म करना है तो नॉर्मली उसका यूज किया जाता है। एंड यहाँ पे अगर हमें कोई डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन मेकिंग के काम में नॉर्मली क्या होती है देखो, यहाँ पे मतलब ये हमें यहाँ पे क्या होती है देखो, काम आ जाते हैं। ओके, तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के अगर आप अंदर यहाँ पे देखोगे तो उसको ही हम सिलेक्शन स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। तो उसमें आता है देखो इफ स्टेटमेंट, देन इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स लैडर, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट। तो ये आते हैं देखो, इट कम्स अंडर द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। देन सेकंड आते हैं देखो इटरेटिव स्टेटमेंट, तो उसको ही हम लूपिंग स्टेटमेंट कहते हैं। ओके, तो इट कम्स अंडर दी मतलब लूपिंग स्टेटमेंट, तो उसमें क्या है देखो, फॉर लूप है, फाइल लूप है, डू वाइल लूप है, देन फॉर ईच लूप, एनहांस फॉर ईच लूप कहते हैं देखो, इसको 1.5 में आ चुका है। तो ये नॉर्मली एरे एंड कलेक्शन के ऊपर उसका क्या किया देखो, नॉर्मली यूज किया जाता है। तो उसको भी हम क्या करेंगे देखो कुछ दिन के बाद में मतलब यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बेसिकली हम क्या करते देखो, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके, इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, देन सेकंड भी चीज मैंने आपको क्या कही थी देखो, जब भाई कोई टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा तो थोड़ा आप चैट जीपीटी उसको करो, या कोई अदर रिसोर्सेज है वो भी देखो। okay, जैसे कि यहाँ पे देखो कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन जावा। सो देखो, ये देखो कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन द जावा यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, मतलब जो कुछ भी हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का फ्लो होता है। ओके, उसको क्या करते देखो, नॉर्मली कंट्रोल करने का काम करते हैं। ओके, सो दे डिसाइड द व्हिच पार्ट ऑफ द कोड रन्स व्हेन हाउ एंड हाउ मेनी टाइम्स, मतलब जैसे कि मेरे कोड का कौन सा पोर्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, वो कब होना चाहिए एंड कितने टाइम होना चाहिए। तो अभी ये जो आप देखो यहाँ पे देखो, विच पार्ट ऑफ द कोड रन्स व्हेन, मतलब नॉर्मली ये जब आप इफ एल्स के साथ या इट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के साथ डील करोगे तो नॉर्मली ये काम आ जाएंगे देखो। एंड हाउ मेनी टाइम्स, मतलब ये कब होगा देखो, जब तुम यहाँ पे ये इटरेटिव स्टेटमेंट, मतलब कितने टाइम तुम्हारे प्रोग्राम का पोर्शन एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो ये नॉर्मली वहां पे क्या हो जाएगा देखो, काम आ जाएगा। ओके, सो तो इसके नोट्स भी मैं आपको चाहे तो थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए काम आ जाएंगे, तो ये मैं आपको दे दूंगा। एंड ओके, देन यहाँ पे अगर बेसिकली अगर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट, तो उसके टाइप्स अगर आप यहाँ पे मतलब देखना चाहते हो ना देखो, तो उसमें ये देखो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स
दे आर यूज्ड टू मेक डिसीजन एंड एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन द सर्टेन, जो कुछ भी कंडीशन पास करेगी उसके अकॉर्डिंग। तो उसमें इफ स्टेटमेंट है, देखो इफ एल्स स्टेटमेंट है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे क्या किया, तो यहाँ पे बताया इफ एल्स लैडर है जो हम आगे जाके देखने वाले हैं, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है, देन स्विच स्टेटमेंट है जो कुछ भी मैंने आपको बताया, देन लूपिंग स्टेटमेंट में आता है देखो फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, मतलब ये है देखो। तो अभी ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स आपको बहुत अच्छे से क्या करने देखो यहाँ पे पढ़ने हैं, क्योंकि ये लॉजिक बिल्डिंग के टाइम पे हमें बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो आज हम क्या करेंगे देखो, इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में क्या करने वाले देखो आज के सेशन में हम यहाँ पे मतलब देखने वाले हैं। ओके, तो बेसिकली मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सॉरी, इफ स्टेटमेंट नॉर्मली एक पर्टिकुलर कंडीशन अगर हमें क्या करनी देखो टेस्ट करनी, तो उसमें क्या करते देखो उसका हम नॉर्मली यूज करते हैं। ओके देखो, देखो एग्जीक्यूट्स ब्लॉक ऑफ कोड और ब्लॉक ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू, मतलब आप एक कंडीशन पास करोगे, वो कंडीशन ट्रू है तो एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे, मतलब तुम्हारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो वो आता है देखो इट कम्स अंडर द इफ। एंड इफ एल्स के केस में क्या होता है देखो, इसमें माइनर डिफरेंस है देखो, एग्जीक्यूट्स वन ब्लॉक इफ द कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज एग्जीक्यूट अदर ब्लॉक। मतलब यहाँ पे क्या है देखो थोड़े से माइनर चेंजेस है, तो आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है। ये क्या करता है देखो, एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को क्या करेगा देखो, मतलब ये एग्जीक्यूट करेगा। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ, सो देखो, तो जैसे कि यहाँ पे मैं इफ स्टेटमेंट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये इफ स्टेटमेंट क्या होता है देखो, एग्जीक्यूट द ब्लॉक ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू। मतलब आप इसको जो कंडीशन दे दोगे ना देखो, तो वो कब एग्जीक्यूट करेगा देखो, जो पर्टिकुलर कंडीशन आप मतलब पास करने वाले हो ना देखो, तो वो कंडीशन अगर क्या है देखो तुम्हारी ट्रू है ना देखो, तो वर्क करेगा। तो मैं एक चाहता हूँ देखो, एक नंबर मैं चाहता हूँ वो मेरे को चेक करना है। ओके, कि वो 10 से ग्रेटर है क्या, ये मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इफ का कैसे यूज करूंगा देखो, तो इफ, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट करना है कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखो, कंट्रोल स्टेटमेंट। तो इसमें दो टाइप्स आते हैं, तो मैं पहला पैकेज बनाऊंगा देखो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के लिए। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, तो उसमें आता है देखो इफ डेमो। तो मेन मेथड लेते हैं इसके अंदर, मैं चाहता हूँ देखो एक पर्टिकुलर नंबर 10 से ग्रेटर है क्या, जैसे कि मैं इंट एज इक्वल टू मैं चाहता हूँ देखो 100 नंबर है, तो मेरे को चेक करना है 100 मेरा 10 से ग्रेटर है क्या। तो मैं यहाँ पे लिखूँ देखो इफ ये ए की वैल्यू ये इज ग्रेटर देन 100, सॉरी 10, ये मेरे को क्या करना है देखो यहाँ पे मतलब टेस्ट करना है। ओके, तो मैंने क्या किया देखो इफ कहा, सिंटेक्स सिंटेक्स अगर आप यहाँ पे देखोगे इसका, तो क्या है देखो इफ रहेगा देखो, इफ के अंदर यहाँ पे कंडीशन होगा, तो ये पर्टिकुलर कंडीशन अगर ट्रू है तो इस ब्लॉक के अंदर जो भी आप कोड लिखोगे वो पर्टिकुलर कोड क्या करेगा देखो यहाँ पे मतलब एग्जीक्यूट करेगा, जो कुछ भी आप यहाँ पे देखना चाहते हो। ओके, इफ इसके अंदर पर्टिकुलर रहेगा देखो कंडीशन ये ट्रू है, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या करेगा देखो एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इफ ए की वैल्यू 10 है, सॉरी 100 है, 10 एंड यहाँ पे 10, तो 100 10 से ग्रेटर है क्या, कंडीशन ट्रू है। सो अगर कंडीशन मानकर चलो यहाँ पे क्या है देखो, अगर कंडीशन ट्रू है ना देखो, सो
इन दैट केस क्या होगा देखो, मेरा पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड जो कुछ भी मतलब उसके अंदर मैं जो कुछ भी कोड लिखूंगा ना देखो, सो वो पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड क्या करेगा देखो, मतलब मेरा यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो ये है देखो इफ के बारे में। जस्ट मिनट, सो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये देखो इफ ये, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा देखो ये इज ग्रेटर देन 10, ऐसे मैं इसको क्या करता हूँ देखो, मैसेज देता हूँ। ओके, मतलब ये जो कुछ भी 10 से क्या गए देखो ग्रेटर है। ओके, तो अभी आप यहाँ पे कंडीशन भी चेक कर सकते हो। ये 100 इज ग्रेटर देन 10, यस, कंडीशन ट्रू है, ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ देखो। ओके, बट यहाँ पे अगर आप कंडीशन उसको फॉल्स दे दोगे तो ये जो कुछ भी ब्लॉक ऑफ कोड हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे देखो, तो ब्लॉक ऑफ कोड इस केस में एग्जीक्यूट नहीं करने वाला है। इसको क्या करना है देखो, मतलब आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो देन इज ग्रेटर देन 10। अब मैं कंडीशन थोड़ा सा फॉल्स करता हूँ, तो जब मैं ये कंडीशन ही ट्रू नहीं होगा ना देखो, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मतलब वो कंडीशन ही ट्रू नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या होगा देखो, यहाँ पे स्टार्ट हो गया, यहाँ पे कंडीशन चेक किया 100 इज लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स, तो वो ब्लॉक ऑफ कोड जो कुछ भी है देखो ये एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। मतलब जो कुछ भी इफ के अंदर कंडीशन अगर ट्रू होगा तभी क्या करेगा देखो, ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो ये रहा देखो। ओके, उसके बाद में मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यूजर जो नंबर एंटर करेगा ना देखो, वो नंबर मेरे को 10 सेकंड रहेगा ये चेक करना। यूजर अभी मैंने क्या किया देखो, पहले प्रोग्राम के अंदर उसको मैंने क्या किया देखो, यहाँ पे हार्ड कोड कर दिया, एंड उसको हार्ड कोड मतलब प्रोग्राम के अंदर करके मैंने क्या किया देखो, मतलब यहाँ पे मेरा काम चला है। सो तो अब मैं चाहता हूँ मैं यूजर को क्या करूँगा देखो, ऑप्शन दे दूंगा। तो मैं यहाँ पे यूजर को बोलूंगा स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, सिस्टम डॉट इन, देन इसको इंपोर्ट करते हैं, देन यूजर को यहाँ पे मैं मैसेज दे दूंगा एंटर एनी नंबर। ओके, यूजर जो कुछ भी नंबर एंटर करेगा, स्कैनर क्लास का इंटीजर टाइप का नंबर यूजर को बोलते हैं एंटर करो आप, तो ये यूजर ने नंबर एंटर किया। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा देखो, अभी यूजर को हमने नंबर एंटर करने का ऑप्शन दे दिया है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, एंटर एनी नंबर। सो नंबर मानकर चलो यूजर 56 एंटर करता है, तो 56 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पोर्शन मेरा एग्जीक्यूट करेगा। ओके, सो इसी के लिए मैंने क्या किया देखो, मतलब आपको थोड़ा सा स्कैनर क्लास क्या किया देखो यहाँ पे ये किया। ओके, तो यहाँ पे आप नंबर इज ग्रेटर देन यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, आप जो कुछ भी नंबर यूजर वैल्यू एंटर करेगा वो भी यहाँ पे प्रिंट करना पॉसिबल है, कोई भी इशू नहीं। ओके, इस ए की वैल्यू प्रिंट करोगे आप यहाँ पे तो चलेगा, तो 100 इज ग्रेटर देन 10, जैसे कि मैं आपको प्रिंट ही करके देता हूँ ये प्लस। तो अब आप यहाँ पे क्या होगा देखो, ए की वैल्यू आ जाएगी, एंटर एनी नंबर 57, सो ये 57, सो 57 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन ट्रू। तो ये 57 ये देखो 57 इज ग्रेटर देन 10 ये आ रहा है। ओके, अगर आपको वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो तो ऐसे आप उसकी वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हो। ओके, तो ये पर्टिकुलर कंडीशन के लिए मतलब मैंने जो आपको बताया ना देखो ये। ओके, बट इफ एल्स के केस में क्या होता है देखो, अगर तुम्हारा कंडीशन ट्रू है, ओके, इफ एल्स के केस में अगर आप देखोगे कंडीशन क्या है देखो, तुम्हारा मानकर चलो अगर ट्रू है तो एक ब्लॉक ऑफ कोड होगा, अगर फॉल्स है तो सेकंड ब्लॉक ऑफ कोड क्या करेगा देखो उसमें एग्जीक्यूट, मतलब ये नहीं तो वो कंपलसरी क्या करेगा देखो, मतलब वो कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट होता ही रहेगा। ओके, तो उसको हम क्या करें देखो, इफ एल्स स्टेटमेंट, जैसे कि एक दो एग्जांपल भी मैं आपको इसके बताऊंगा। तो ये क्या करता है देखो,
एग्जीक्यूट सब वन ब्लॉक ऑफ कोड इफ कंडीशन इज ट्रू अदरवाइज एल्स, मतलब कंडीशन ट्रू है तो एक ब्लॉक ऑफ कोड एंड कंडीशन फॉल्स है तो अनदर ब्लॉक ऑफ कोड, ये क्या करेगा देखो एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो इसका सिंटैक्स अगर मैं यहाँ पे बता दूंगा तो क्या है देखो, इफ के अंदर एक कंडीशन होगा, तो ये पर्टिकुलर जो कुछ भी कंडीशन है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कंडीशन अगर तुम्हारा क्या है देखो ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। इन एल्स अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स के अंदर जो कुछ भी आप कोड लिखोगे ना देखो, तो ये कोड क्या करेगा देखो यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो इसका रियल टाइम एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। मानकर चलो हमें क्या करना है देखो, हमारी इलिजिबिलिटी चेक करनी है। इलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है देखो, यहाँ पे हमारी एलिजिबिलिटी यहाँ पे हम मतलब उसकी चेक करना चाहते हैं, तो उस केस में अगर आप क्या करोगे देखो यहाँ पे देखोगे ना देखो, तो हम उसकी जस्ट मिनट, हेलो, सो गाइस तो यहाँ पे एक रियल टाइम एग्जांपल मैं आपको इसका देता हूँ। हमें वोटिंग एलिजिबिलिटी चेक करनी है, मतलब आप इंडियन गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग वोटिंग करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, ये क्या करना है देखो यहाँ पे हमें चेक करना है। ओके, तो अगर हम ऐसा चेक करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा देखो, इफ एल्स डेमो लेता हूँ। सो उसमें इफ एल्स डेमो की अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो उस केस में आप यहाँ पे देख सकते हो कि वोटिंग एलिजिबिलिटी, तो हम क्या करेंगे देखो, ऐसा है आप एप्लीकेशन बनाएंगे, यूजर यहाँ पे उसका एज एंटर करेगा ना देखो, तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग तुम्हारा एज अगर 18 है, 18 से ग्रेटर है, सो इन दैट सिनेरियो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो हम यहाँ पे पहले स्कैनर क्लास लेते थे यूजर को ये डालने के लिए, बोलने के लिए स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, इसके अंदर हम लेते देखो सिस्टम डॉट इन, देन इसको सेकंड स्टेप इंपोर्ट करते हैं, देन थर्ड क्या है देखो यहाँ पे एंटर योर एज, सो ये सी डॉट नेक्स्ट इंट, यूजर क्या करेगा देखो उसका एज एंटर करेगा, सो इंट एज, सो इफ यूजर ने जो एज एंटर किया है, एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, अगर आप आपका एज 18 है तो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, सो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। एल्स अगर तुम्हारा एज लेस है तो हम क्या करेंगे देखो, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, आप वोटिंग करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो मैं आपको इसको एग्जीक्यूट भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एंटर योर एज, मानकर चलो एज है 30, सो ये क्या होगा देखो, ये नेक्स्ट इन नाम का मेथड इसको स्कैन करके एज नाम की वेरिएबल में स्टोर करेगा एज, सो एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, कंडीशन ट्रू, सो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। लेकिन तुम्हारा अगर एज लेस है, ओके, एंटर योर एज 16, so 16 is greater than or equal to 18, condition false, so in that situation you are not eligible for voting. Okay,
तो ऐसे मतलब एक इफ एल्स के केस में क्या है, देखो एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड वो अगर नहीं होता है तो सेकंड ब्लॉक ऑफ कोड क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, उसके बाद में और एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपको मैरिज की एलिजिबिलिटी चेक कर रही है इन द केस ऑफ बॉयज, तो उस केस में क्या है, देखो इंडियन गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग 21, अगर तुम्हारा एज 21 या 21 से ग्रेटर है तो यू आर एलिजिबल फॉर मैरिज, एल्स यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज। इंटर एज तो मानकर चलो एज इज ऑफ 34, so in that situation you are eligible for marriage। then your age की अगर हम बात करेंगे तो enter your age 15, so 15 is greater than or equal to 21, you are not eligible for marriage। okay, so if में क्या है, देखो एक पर्टिकुलर कंडीशन चेक किया जाता है, वो पर्टिकुलर कंडीशन अगर ट्रू है तो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। देन एल्स की सॉरी इफ एल्स की बात करेंगे तो पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू है तो एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड, एंड पर्टिकुलर कंडीशन अगर फॉल्स है तो पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। ओके, ये नहीं तो वो इफ एल्स की केस में होता है। ओके, तो अभी आपको थोड़ा बहुत मैंने आपको इफ एल सॉरी स्कैनर क्लास क्यों पढ़ाया है, देखो पहले इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, देखो आपको थोड़ा समझ में आया होगा। कल हम क्या करते देखो उसको आगे कंटिन्यू करते। ओके, तो इसमें आपको कोई दिक्कत है तो पूछो। ओके गाइस, चलो सो फिर आज के लिए